हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडफुल स्टडीज़ ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टमक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा था कि दो ऑरिफिस होती है। ऑरिफिस का मतलब होता है दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला जहाँ से एसोफेगस एंटर करेगा और एक नीचे वाला जहाँ पे स्टमक ख़त्म होगा या जहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होगा, ठीक है। तो ये दो ओपनिंग होती है स्टमक में। पहली जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं कार्डिक ऑरिफिस या कार्डिक ओपनिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, जॉइन करता है लोअर एंड से इसोफेगस को, ठीक है। अब ये पीछे होता है, 7 कोस्टल कार्टिलेज जो है उसके पीछे होता है। और वर्टिब्रा की बात करें तो T11 वर्टिब्रा के लेवल पे ये होता है और 7 कोस्टल कार्टिलेज के पीछे होता है ये, ठीक है। अब दूसरी ओपनिंग यहाँ पे होती है पाइलोरिक ओपनिंग, जो कि ओपनिंग कहाँ होती है उसकी, वो ड्यूडेनम में ओपन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये क्या करता है, 1.2 सेंटीमीटर जो होता है राइट होता है मीडियल प्लेन से। जो मीडियल प्लेन है उसके 2 सेंटीमीटर का होता है राइट साइड को होता है, ठीक है। लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L1, जो L1 वर्टिब्रा है उसके लेवल पे ही होता है, जबकि जो वो था ऑरिफिस था वो T11 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है वो वाला कार्डिक ऑरिफिस। और पाइलोरिक होता है लेवल पे लोअर बॉर्डर जो होता है वर्टिब्रा L1 का, ठीक है। लंबर जो फर्स्ट लंबर है उसके लोअर बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होता है। इसकी जो पोजीशन होता है वो इंडिकेट करता है, अगर हम लोग पाइलोरिक ऑरिफिस को इंडिकेट करना चाहते हैं स्टमक में, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कार्डिक ग्रूव प्रेजेंट होता है। दूसरा वहाँ पे एक वेन जाती है, पाइलोरिक वेन, जिसको पाइलोरिक वेन ऑफ मायो बोलते हैं, जो कि जो कंस्ट्रिक्शन होती है उसके आगे प्रेजेंट होता है। कंस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उसके आगे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दो पोजीशन है, दो चीज़ें हैं इस पाइलोरिक ऑरिफिस को इंडिकेट करने के लिए स्टमक में, जो कि एक है सर्कुलर ग्रूव और दूसरा है पाइलोरिक वेन। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये ऊपर वाली एक ओपनिंग है, यहाँ से क्या है, ये इसोफेगस की ओपनिंग है, और ये नीचे है ये ड्यूडेनम की ओपनिंग है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाइलोरस, ठीक है। तो ये दो ओपनिंग है। अब आता है दो कर्वेचर, तो ये और ये बड़ा वाला, ये दो क्या है, कर्वेचर है एक्सटर्नल फीचर में, है ना। तो ये वाला स्मॉल कर्वेचर ये है ग्रेटर कर्वेचर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है, इस साइड वाला था जो लेसर कर्वेचर क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। ये राइट बॉर्डर बनाता है स्टमक का। तो जब ऐसे में था वो तो कॉनकेव था ना, तो वो क्या होता है, कॉनकेव होता है और राइट साइड को था, तो राइट बॉर्डर बनाता है किसका, स्टमक का। दूसरा, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर ओमेंटम को। क्या होता है कि जो स्टमक है, स्टमक को कवर करने वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। जैसे ये है, ठीक है, ये स्टमक का हम एंटीरियर देख रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। तो यहाँ पे से क्या होगा, एक हम कवरिंग होगी किसकी, पेरिटोनियम की, ठीक है। इसके पीछे भी क्या होगी, पेरिटोनियम की कवरिंग होगी। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है पेरिटोनियम यहाँ लग जाएगा, ठीक है। जो ये पोर्शन है फंडस में, बॉडी में, ठीक है, ये पाइलोरस में। और पीछे भी सेम होगा, लेकिन इधर से तो बाहर निकलेगा ना, इधर से इस साइड से भी बाहर निकलेगा। तो इधर से बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा, आगे वाला भी बाहर निकलेगा, पीछे वाला भी बाहर निकलेगा। यानी कि एंटीरियर वाला जो पेरिटोनियम की कवरिंग है वो भी बाहर को निकलेगी, और पोस्टीरियर वाला जो पेरिटोनियम की कवरिंग है वो भी बाहर को निकले। तो यहाँ पे मीट करेंगी दोनों, क्योंकि इधर तो स्टमक का पार्ट नहीं है, इधर भी मीट करेगी। तो इधर मीट करके वो लेसर ओमेंटम बनाएगी और इधर मीट करके वो बनाएगी ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। जो लेसर ओमेंटम है, जो क्या है, राइट बॉर्डर बना रहा है स्टमक का, वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट कर्वेचर होता है एक प्रेजेंट, वो होता है एंगुलर नॉच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम ग्रेटर वाले में भी देखेंगे। तो ये लेसर वाले में क्या होती है, एंगुलर नॉच प्रेजेंट होती है। अब आता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, ये स्मॉलर कर्वेचर लेसर कर्वेचर जो था वो कॉनकेव था, ग्रेटर वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स्ड होता है। और ये लेफ्ट बॉर्डर बनाता है स्टमक का, इस साइड क्या हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली ग्रेटर ओमेंटम को करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे दो लिगामेंट प्रेजेंट होती है, एक होती है गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट और दूसरी होती है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। अपर पार्ट में होता है ये। तो ये
ये क्यों होती है? देखो, जो स्टमक है, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे इस डायग्राम में इमेजिन करो एक तरीके से, जैसे क्या है, ये स्टमक है, यहाँ पे क्या होगी, स्प्लीन होगी, ठीक है, इस साइड पे स्प्लीन होगी और ऊपर से क्या होगा, डायफ्राम आएगा। तो जो लिगामेंट स्टमक को स्प्लीन से कनेक्ट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और जो लिगामेंट स्टमक को डायफ्राम से कनेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कहाँ होती हैं, अपर पार्ट में होती हैं, ग्रेटर कर्वेचर के। जैसे हमने लेसर कर्वेचर में देखा था कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट पार्ट जो होता है एंगुलर नॉच होता है, सेम यहाँ पे भी कार्डिक नॉच होता है जो कि सेपरेट करता है किसको, ग्रेटर कर्वेचर को एसोफेगस से। तो ऊपर की तरफ को जैसे हमने ओपनिंग्स भी पढ़ी थी, कार्डिक ऑरिफिस पढ़ा था, तो वहीं पे क्या होता है, एक कार्डिक नॉच होता है जो कि एसोफेगस को सेपरेट करता है स्टमक से, या स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर पार्ट है। तो जो लेसर कर्वेचर है, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर जो होता है लेसर कर्वेचर से 5 गुना बड़ा होता है, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल फीचर है वो है 2 सरफेसेस। तो यहाँ पे क्या होती हैं, 2 सरफेस हमने देखा, एक एंटीरियर वाली और एक पोस्टीरियर वाली, आगे वाली और पीछे वाली, ठीक है। तो एंटीरियर, जिसको हम एंटीरियर सुपीरियर सरफेस भी बोलते हैं, जो कि आगे की तरफ को होती है और ऊपर होती है। जो पोस्टीरियर वाली होती है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर होती है, ठीक है, और जिसका फेस पीछे की तरफ को होता है और नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डिक पार्ट, दूसरा होता है पाइलोरिक पार्ट। तो जो कार्डिक पार्ट है वो भी 2 पार्ट्स में फर्दर कन्वर्ट होता है, एक फंडस, दूसरा बॉडी, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, और पीछे वाला पोस्टीरियर पोर्शन। अब हमने क्या बोला कि 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक और दूसरा पाइलोरिक। तो ऊपर जो कार्डिक वाला पोर्शन है डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक होता है ऊपर फंडस, ये वाला है फंडस, और ये है पूरा का पूरा यहाँ तक बॉडी, ठीक है। तो फंडस जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये ऊपर का कॉन्वेक्स डोम शेप का पार्ट होता है, देखो दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स और डोम शेप का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ को होता है। अब आता है बॉडी, तो ये बॉडी है, बॉडी जो होती है ये फंडस और पाइलोरिक जो एंट्रम होता है। तो अब हम पाइलोरिस का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम एंट्रम देखेंगे और कैनाल देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये देखो कि जो फंडस और एंट्रम के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के सिक्रीटरी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स स्टमक में, ठीक है। म्यूकोजल सेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, चीफ, पेप्टिक, और जिनको हम जाइगोमेटिक सेल्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट करते हैं। कौन करते हैं, चीफ सेल्स या पेप्टिक या जाइगोमेटिक सेल्स, ठीक है। तीसरे जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पेराइटल सेल्स, या जिनको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, जो कि HCl सिक्रीट करते हैं। तो ये था हमारा कार्डिक पार्ट। अब हम देखेंगे पाइलोरिक पार्ट। तो जो पाइलोरिक पार्ट है ये वाला जो है, ये वाला, ये पूरा पाइलोरिक पोर्शन है। तो पाइलोरिक पोर्शन में भी जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर जो ये बन रहा है छोटा सा, जो स्टमक को कनेक्ट कर रहा है किससे, ड्यूडेनम से, वो होता है पाइलोरिक कैनाल। सो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पाइलोरिक पार्ट है यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक होती है पाइलोरिक, ये नीचे वाला क्या है पाइलोरिक, ये जो दिख रहा है ये पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम है, ये है पाइलोरिक कैनाल। एंट्रम का काम होता है पाइलोरिक कैनाल से इसको, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन को पाइलोरिक कैनाल से सेपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ हमारे सल्कस प्रेजेंट होते हैं, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे दिख रहा होगा ये, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर की साइड पे ही हमारे सल्कस रूगे टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे रिच फॉर्म में क्या होता है, म्यूकोजल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर जो पाइलोरिक एंट्रम है वो हमारा बड़ा होता है। अब बात आती है दूसरा पाइलोरिक कैनाल की। तो पाइलोरिक कैनाल जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है। ये थोड़ा, ये देखो इसके मुकाबले ये क्या है, थोड़ा पतला है, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है और ट्यूब टाइप की होती है राइट एंड में। इधर की तरफ को क्या है, राइट है, ये राइट एंड है, ये क्या है, लेफ्ट एंड है, ठीक है।
तो राइट एंड की तरफ को होता है और थोड़ा सा पतला होता है, और ये आगे जाके क्या करता है, पाइलोरस बनाता है। यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, पाइलोरस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ स्टमक, ठीक है, जिसमें हम पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन की बात करेंगे। तो अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।